नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर। सोशल मीडिया पर तमंचे से फायरिंग का वीडियो वायरल, आरोपी हुआ गिरफ्तार। मथुरा में जयंत चौधरी ने गिनाई केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियां। संडीला में महिला सशक्तिकरण चौपाल एकता सिंह ने सुनी महिलाओं की समस्याएं। पिहानी में एसपी अशोक मीणा का पैदल गश्त, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कानपुर में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्व होने पर विकास प्रदर्शनी का आयोजन। कानपुर पहुंचे शिवपाल यादव, राम मंदिर और चंदा विवाद पर बीजेपी को घेरा। कानपुर में फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का भंडाफोड़, संचालक गिरफ्तार। मुहर्रम को लेकर कानपुर पुलिस अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त। अमरोहा में 2 लोगों को पेड़ से बांधकर पीटने का मामला, 3 आरोपी फरार। चंदौली छात्र हत्याकांड में निष्पक्ष जांच की मांग, परिजनों ने उठाए सवाल। हरदोई में ज्वेलर्स से लाखों के सोने चांदी के आभूषण लूटे, जांच में जुटी 4 टीमें। मिर्जापुर कलेक्ट्रेट में फर्जी दरोगा गिरफ्तार, वर्दी और आईडी कार्ड बरामद। उन्नाव में सीएम योगी आज देंगे 104 विकास परियोजनाओं की सौगात। मिर्जापुर में ई वाहन शोरूम का उद्घाटन, कम खर्च में बेहतर आमदनी पर जोर। बदायूं जिला अस्पताल में मृत महिला के कुंडल चोरी, सीसीटीवी में कैद वारदात। लखीमपुर खीरी में बस ई रिक्शा टक्कर, वृद्ध की मौत, 7 लोग घायल। सीतापुर में चलती कार में लगी भीषण आग, वाहन जलकर खाक। सोनभद्र में पुलिस मुठभेड़, 50,000 का इनामी गौ तस्कर गिरफ्तार। रामनगर में कार बाइक भिड़ंत, ड्यूटी पर जा रहे युवक की मौत। टेढ़ा गांव की बदहाल सड़कों पर फूटा, ग्रामीणों का गुस्सा उठाई विकास की मांग। देवाल हत्याकांड पर भीम आर्मी का विरोध, सीएम को काले झंडे दिखाने की चेतावनी। हरिद्वार में जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। भागलपुर में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ राजद का विशाल धरना प्रदर्शन देखने को मिला। कोटा दौरे से पहले राहुल गांधी के छात्र संवाद का कांग्रेस ने किया स्वागत। जोधपुर में युवक की मौत पर बवाल, ग्रामीणों ने काटा। कोटा में राहुल गांधी का छात्र संवाद, शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। राहुल गांधी बोले, भारतीय शिक्षा व्यवस्था चयन नहीं, रजिस्ट्रेशन की अजमेर में घर में घुसकर दंपति पर हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कोटा दौरे के बाद रेल मार्ग से दिल्ली रवाना हुए राहुल गांधी। चित्तौड़गढ़ में मदन राठौड़ का दावा, देश भर में बढ़ रहा भाजपा का जनाधार। कोटा में छात्रों से संवाद के दौरान राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। आलिया भट्ट बोली, विशेषाधिकार होने के बावजूद संघर्ष हर किसी के जीवन का हिस्सा है। संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर अंतिम चरण की शूटिंग में पहुंची।
रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विकी कौशल बड़े गाने की शूटिंग के लिए हुए एकजुट। प्रीति जिंटा ने एआई डीपफेक मामले में गूगल और मेटा के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की। बॉम्बे हाईकोर्ट से प्रीति जिंटा को एआई पहचान दुरुपयोग मामले में राहत। धुरंधर में भूमिका को लेकर राकेश बेदी को मिल रही दर्शकों की सराहना। राकेश बेदी ने फिल्म की सफलता में सोशल मीडिया की भूमिका को अहम बताया। कल्कि कोचलिन ने मुंबई स्थित फ्लैट बेचा, रियल एस्टेट निवेश से शुरू हुआ लाभ। जून 2026 में बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस मुकाबला तेज। मूवी कॉकटेल 2 जून की सबसे चर्चित रिलीज में शुमार। वेलकम टू द जंगल को लेकर दर्शकों में बढ़ा उत्साह। जून में लगातार बड़ी रिलीज से सिनेमाघरों की बढ़ी रौनक। बॉलीवुड में इस महीने कई बड़े स्टार्स की फिल्मों पर टिकी इंडस्ट्री की नजर। मैं वापस आऊंगा सहित कई फिल्म दर्शकों के बीच चर्चा में है। जून 2026 बॉलीवुड के लिए साल का सबसे व्यस्त रिलीज महीना बना। आने वाले महीनों में रामायण और किंग जैसी फिल्मों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा। मर्दानी 3 और दृश्यम 3 जैसी फिल्मों को लेकर फैंस का उत्सुकता बढ़ती जा रही। बड़े बजट की फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर कड़ी प्रतिस्पर्धा की स्थिति। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जून महीने की रिलीज रणनीति पर ट्रेंड विशेषज्ञों की नजर। अखिलेश यादव का दावा, यूपी में बीजेपी के कई विधायक पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। ओपी राजभर का बड़ा बयान, अखिलेश अपने सांसदों को संभाले, सपा में टूट संभव है। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी की नीतियों ने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। यूपी में समय से पहले चुनाव की अटकलों के बीच सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही। सीएम योगी ने ड्यूटी के दौरान रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों को चेतावनी दे डाली। योगी सरकार ने पुलिस प्रशासन प्रोफेशनल व्यवहार पर सख्ती बढ़ाई। पूर्वांचल में सड़क और पुल परियोजना को तेज करने के लिए योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। बीजेपी ने केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर देश भर में उपलब्धियां गिनाई। समाजवादी पार्टी ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। यूपी की राजनीति में सपा और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज। G7 ने अमेरिका ईरान युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। युद्ध विराम के बावजूद अमेरिका ने ईरान को समझौते के पालन की चेतावनी दी। G7 शिखर सम्मेलन में ईरान संकट और वैश्विक सुरक्षा प्रमुख मुद्दे रहे। ईरान समझौते पर इजरायल में राजनीतिक हलचल, नेतन्याहू ने जताई नाराजगी। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार पर राहत की उम्मीदें बढ़ी। विश्व कप 2026 के बीच फुटबॉल प्रशंसकों की नजर आज मैक्सिको दक्षिण कोरिया मुकाबले पर।
इंग्लैंड ने अपने पहले विश्व कप मैच में क्रोएशिया और साथ ही उसको हराकर मजबूत शुरुआत बनाई है। अर्जेंटीना के अल्जीरिया को हराकर ग्रुप चरण में दमदार प्रदर्शन किया। फ्रांस और अमेरिका की जीत के बाद विश्व कप ग्रुप चरण का मुकाबला हुआ रोचक। सोने की कीमतों में स्थिरता, निवेशकों की नजर वैश्विक संकेतों पर। चांदी के दाम में हल्की गिरावट, सराफा बाजार में सुस्ती देखी गई। अमेरिका ईरान समझौते के बाद सोने में उतार चढ़ाव जारी है। शेयर बाजार में सीमित बढ़त, सस्ते कच्चे तेल से मिला सहारा। सेंसेक्स और निफ्टी में उतार चढ़ाव, निवेशक रहे सतर्क। आईटी शेयरों में कमजोरी, बाजार पर दिखा दबाव। टाटा मोटर्स समेत कई दिग्गज शेयर निवेशकों की रडार पर। तेल कीमतों में गिरावट से ऑटो और उपभोक्ता सेक्टर को राहत की उम्मीद। सोशल मीडिया पर माइक्रो व्लॉग और रियल लाइफ कंटेंट का क्रेज बढ़ता जा रहा। इंस्टाग्राम पर ऑथेंटिक और अनफिल्टर्ड वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। (2026 इन द न्यू 2016 ट्रेंड ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम। पुरानी यादों से जुड़े कंटेंट को मिल रहा इंस्टाग्राम पर जबरदस्त रिस्पांस। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के बीच नए मॉडल्स पर नजरें टिकी। ऑटो सेक्टर में ईवी सेगमेंट बना निवेशकों की पहली पसंद। मॉनसून की रफ्तार धीमी, कई राज्यों में बारिश के आसार। उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। बिहार, झारखंड, ओडिशा में मॉनसून के आगे बढ़ने के संकेत। हेल्थ सेक्टर में डिजिटल हेल्थ स्वास्थ्य सेवाओं का टेलीमेडिसिन पर बढ़ा फोकस। बदलते मौसम के बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने संक्रमण से बचाव की सलाह दी। वायरल कंटेंट की दुनिया में छोटे वीडियो और रोजमर्रा की कहानियां सबसे आगे रही। महोबा में शिक्षकों का बढ़ावा, 5 स्मार्ट लाइब्रेरी का हुआ शुभारंभ, शिक्षा को मिला बढ़ावा। वाराणसी में 5,000 रुपए के विवाद में हवाई फायरिंग, आरोपी हिरासत में। जौनपुर में दुर्गा प्रतिमा खंडित मिलने से आक्रोश, पुलिस ने संभाला मोर्चा। मथुरा में 19 जून को विशाल पत्रकार गोष्ठी, मंत्री मनोज पांडे होंगे मुख्य अतिथि। सोनभद्र में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार। सोनभद्र में ट्रेलर से टकराई बाइक, 4 सवारों में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। उन्नाव में योगी का विपक्ष पर हमला, सपा कांग्रेस के माफियाओं की रामायण पात्रों से तुलना। लखनऊ, उन्नाव, कानपुर के बीच रैपिड ट्रेन चलाने का सीएम योगी ने किया ऐलान। संभल में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत, एक झुलसा। कानपुर में प्राकृतिक खेती कार्यशाला में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। 100 अगस्त की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।